आज हम रिवैल्यूएशन का ही क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट ऑफ द ईयर ही रहेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशंस दो कर लेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन लॉस की भी अकाउंटिंग आज हम सीखेंगे, ठीक है जी। तो पहले वो काम कर लें जो कल तक का था, ठीक है जी। क्वेश्चन आपके सामने है, लेक्चर 8 क्वेश्चन 1। Mr. Umar purchased a building costing 500 million on 1st January 15, having life of 10 years. Revaluation details हैं 1st January 16, 1st January 17, दो रिवैल्यूएशंस हो रही हैं, ठीक है जी। ओके, अब तरीका वही रहेगा वारदात का। आप पहले कुछ नहीं लिखेंगे और मैं कुछ ईयर एंड पे रोक के आपको टाइम देता रहूँगा। आप एंट्रीज करते रहेंगे, अकाउंट्स बनाते रहेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है आप खुद से काम अभी बैठ के कर रहे होंगे, सिर्फ नकल नहीं करनी, ठीक है जी। ओके जी, वर्किंग करेंगे हम। लेक्चर कौन सा है आज हमारा? लेक्चर 8 है और क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। वर्किंग में डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम आ रहा है तो नाम ही लिख लीजिएगा, एंट्रीज में इजी रहेंगे। बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और एक कॉलम की जगह खाली छोड़ देंगे, आज वो भी आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। देन लेजर्स बना लें। यहाँ पे लेजर्स बना लेंगे। अगेन नियत की थी पहली क्लास में कि आज नोट भी बनवा दूंगा, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, लेकिन चूंकि लॉस पहली बार आ रहा है उसकी एंट्री, फिर लॉस वाले साल के अंदर वो रिवर्सल की एंट्री जो डेप्शन की होती थी उसके ऊपर डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगना है, लेकिन चूंकि यही बेसिक हमारा नॉलेज है, मैंने आपको बताया था, आज मैक्सिमम देख लेंगे। सरप्लस का साल तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, लॉस के साल में क्या करेंगे, एंट्रीज के साथ क्या किया करते हैं। तो जब मैक्सिमम बात सीख लेंगे तो फिर बस हर रोज़ हम सिचुएशन को ही मुश्किल करते जाएंगे। रिवैल्यूएशन 2 से 3 पे ले जाएंगे, फिर हम डिस्पोजल ले आएंगे, नोट बना रहे होंगे, 4-5-6 दिन हम स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन ही करते रहेंगे, नोट तक कर लेंगे, डिस्पोजल तक कर लेंगे, फिर किसी एक दिन हम एंड ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम आखिर में जाके मिड ऑफ द ईयर भी कर लेंगे। तो ये सारे काम हमने करने हैं, सिचुएशंस डिफरेंट करते जाएंगे, तो होपफुली रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट तक आज हम बात पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओके, कोई भी लिखेगा नहीं। किस दिन एसेट खरीदा है? यकम जनवरी 15। कॉस्ट कितनी है? 500। अब पूरे एक साल की एंट्री एक ही बार कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? 31 दिसंबर 15 पे डेप्रीसिएशन करनी है, कॉस्ट है 500, यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो डेप्रीसिएशन आ गई 50 रुपये और WDV नज़र आ रही है 450। ठीक है जी। जर्नल एंट्री करें तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 जी, यकम जनवरी 15 पे हमने एंट्री पास की। बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से?
500 से। भाई एंड वालों नजर आ रहा है? जिसको नहीं नजर आ रहा उसको मैं आगे एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर किसी को साइड का इश्यू है तो बता दें एंड पे। बच्चों कह रहे सबको? तारिक किधर है आज? उसको मैसेज करो, खैर नहीं तुम्हारी छुट्टी की है उन्होंने। ओके, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट और डेप्रीशिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन क्रेडिट 50 रुपये, 31/12। लेजर्स की बात करें तो बिल्डिंग का लेजर बनेगा और आज 3 साल का बनना है बिल्डिंग अकाउंट। अब बड़े हो गए हैं, पहला दिन गुजर गया है, ओपनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। 1 जनवरी 15 पे ट्रांजैक्शन ही करेंगे जी। बिल्डिंग डेबिट 500, कैश क्रेडिट 500 1 जनवरी 15 पे। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। थोड़ी सी और जगह, हाँ वैसे नोट तो नहीं बना पिछली क्लास में, चले कोई बात नहीं, बन जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? 50 रुपये। ठीक है जी, ओके। कितना काम कर लें जल्दी से, ये तो आपको वैसे ही कर लेना, घर से ही करके आना चाहिए जी। क्या फरमाया आपने? भाई ये बैग में फीस दी हुई है, साथ हो जाओ। मेरे काम है जो आपने होमवर्क में 2 क्वेश्चंस किए और सबने सही किए हैं, ठीक है जी। 1 जनवरी को रिवैल्यूएशन तो नहीं हो रही? ओके, तो रिवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करते थे? एक लाइन खाली छोड़ के रिवैल्यूड अमाउंट लिखा करते थे। तो 1 जनवरी 16 एक लाइन खाली छोड़ दी और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लिया हमने। कितनी रिवैल्यूड अमाउंट बताते हैं? 900 बता रहे हैं जी रिवैल्यूअर्स। इंडिपेंडेंट लोग होते हैं ये रिवैल्यूअर्स, कंपनी खुद नहीं रिवैल्यू करती, ये बात भी काम आएगी आने वाले दिनों में। नोट इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। अच्छा जी, तो 450 से बढ़ा के एसेट 900 पे ले गए तो रिवैल्यूएशन पे सरप्लस आ गया, गेन आ गया। कितना गेन आया जी? कुछ नहीं लिखना आपने, फिर टाइम दूंगा आपको, और तेजी से ये काम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब कल जब 3 रिवैल्यूएशंस होंगी तो पहली 2 तो मिलती जुलती होंगी, ठीक है, कभी पहले लॉस फिर पहले गेन, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन 3 रिवैल्यूएशंस पे जाएंगे तो 2 साल तेजी से होंगे, करने तो रोजाना है हमने, ताकि ये प्रैक्टिस से पक्का होता जाए और एक एक स्टेप हम आगे चलते जाएं। जैसे आज हम लॉस देखेंगे, ठीक है जी, ओके। उसके बाद रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज तो यही हो रही है ना। रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं? एसेट अकाउंट में एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को ट्रांसफर करते हैं ताकि वो बुक वैल्यू पे आए, और गेन या लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एक ही बार करते हैं पूरे साल की एंट्रीज। उसके बाद क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2016 पे डेप्रीसिएशन करनी है। डेप्रीसिएशन के लिए 500 रेलेवेंट,
900 रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय 10 9 जी। रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे किस दिन खड़े होकर? रीवैल्यूएशन की डेट पे। देखें शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे एंड पे। आप कहेंगे जी अभी अगली रिवैल्यूएशन में देख के कहेंगे जी ऊपर मुड़ के देखते आपको एक डेप्रिसिएशन नजर आ रही होती, मतलब एक ही साल गुजरा है, तो आप यहीं से 9 कर लेते। तो भाई नहीं, ऐसे फिलहाल नहीं करना, एंड में जाके देखेंगे ठीक है यार ये शॉर्टकट बन रहा है यूज कर लेते हैं, अच्छा यार जल्दी हो जाती है बात, अभी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बार बार हर रीवैल्यूएशन पे मैं रीवैल्यूएशन डेट पे आपको ला के रिमेनिंग लाइफ निकलवाऊंगा, क्योंकि हमने आज एंट्रीज भी मैं आपको लेजर देखे बगैर कहूंगा कि ट्रांसफर की एंट्री करें। इसी तरह करते करते हम एंट्रीज के बगैर डायरेक्ट नोट बनाना भी सीख रहे होंगे, तो ये सारी चीजें हमें उस वक्त काम आएंगी। तो आदत इसी तरह से बना के रखनी है, रीवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का दिन क्या है, मैं डिब्बा भी लगा रहा हूं आजकल जी, यकम जनवरी 16। एसेट आया किस दिन था? यकम जनवरी 15, और यकम जनवरी 16 तक कितना अरसा गुजार चुका? 1 साल। तो फिर रिमेनिंग 100 आएगा, लेकिन साथ ही आपने 450 के साथ भी वही असर कर देना। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 9। तो ये 100 डेप्रीसिएशन और ये 50 होगा। वैसे भी नज़र आ रहा है, हमें नज़र भी आता रहा करेगा कि जी वो देखें 50 था 100 हो गया तो इंक्रीमेंटल 50 ही है, लेकिन या ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी, 800 आंसर आ गया, यहाँ पे 400 WDV for the year ended 31st December 16। साल के स्टार्ट में रीवैल्यूएशन है, तो रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज रीवैल्यूएशन की करेंगे, फिर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन की करेंगे। ठीक है, कुछ लोग साथ नोट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, है ना भाई? दिखाओ बॉल पॉइंट कहाँ है, सही बात है, ऐसे ऐसे करके नोट कर रहे हैं जी। जी सबसे पहली एंट्री ट्रांसफर की, बोलिएगा एंट्री यकम जनवरी 16, डेप्रिसिएशन डेबिट। लेजर की तरफ नहीं देखना, नहीं देखना लेजर की तरफ। क्या करेंगे अपनी एंट्रीज में? आज एक स्टेप पीछे आते हैं ना, लेजर के बगैर। ठीक है, वरना तो देखें सबसे पहला काम ही क्या हुआ करता है, यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन 500, यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन 50। अब अगर लेजर को ही देख लें तो फिर तो आपको 1 सेकंड में ये फिगर मिल जाए, लेकिन लेजर को नहीं देखेंगे आज। लेजर देखे बगैर एंट्री से ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे। कैसे? सायरन बजा के, सायरन बजा के। ओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, कितना? 50। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 से क्रेडिट हुआ आज तक एक बार। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आज तक कितनी डेप्रिसिएशन पहुंच चुकी है? 50 की। तो ट्रांसफर करना है तो यही बैलेंस ट्रांसफर होगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन, सॉरी मैंने गलत एंट्री ली, आपने बताया नहीं, बताया था। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट ट्रांसफर की एंट्री कितने से? 50। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस टू एसेट अकाउंट to bring asset account at its book value। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी? सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। अभी तक हमने सरप्लस पढ़ा था, ये सरप्लस ही है। 900 पर पहुंचा एसेट 450 से, तो 450 से बढ़ गया। एसेट में इंक्रीज आए तो एसेट डेबिट होता है, तो बिल्डिंग डेबिट और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 450, रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, दोनों एंट्रीज होगी। तो रीवैल्यूएशन की 2 ही एंट्रीज है, पहली ट्रांसफर की है, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की है। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? ईयर एंड आया, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन हुई, एंट्री बोले डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100 से,
रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन ऑफ 2016। ठीक है जी। उसके बाद रिवर्सल है आर्टिफिशियल इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन का, और मैं रिपीट करूंगा वो वाले 4 जुमले, उसके बाद एंट्री कर लेंगे वैसे ही जरा, ठीक है, क्योंकि उसी पैटर्न के 4 स्टेप्स लिखवाऊंगा आज लॉस वाले साल में, फिर वहां से भी एक चीज एक टू हम जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे। चलें, रिवैल्यूएशन अपवर्ड से डेप्रीसिएशन कितने से बढ़ गई? 50 से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कितना इंक्रीज आ गया है? 50। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 50 से कम हुआ, प्रॉफिट 50 से कम हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी 50 से कम हो गई। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे। अब रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो रिटेन्ड अर्निंग्स को, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे और कम करेंगे उस अकाउंट को जिसे सरप्लस आने पर बढ़ाया था। सरप्लस आने पर प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाया था? नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ाया था ना, तो उसको कम करना है। नेचर क्या थी उसकी? क्रेडिट। कम करना है तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ, चले पहले वही लिख लें जो लिखा था। ये क्या है जी? रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। इसी को किताबों में लिखा होता है अक्सर ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। इसी को, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को यूं भी कहा जाता है कि जी हमने अनरियलाइज्ड गेन था 450, ठीक है, लेकिन एक साल जो इस्तेमाल कर लिया एसिड को, तो 50 का गेन ऐसे समझो रियलाइज हो गया है, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 2 3 4 लॉजिक्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल सारी वैलिड हैं, लेकिन हमने जरा वो वाला काम किया है फिलहाल जिससे हमारी एंट्री पक्की पक्की हमें याद हो जाए। सब बातें ही सही हैं, ठीक है जी। क्यों नहीं बनाएंगे हम? नहीं, यहाँ कंपनी में ही होगा, इंडिविजुअल के पास इतनी ताकत कहाँ होती है कि आपका जनरल स्टोर जो है वो रिवैल्यूअर को बुलाए और अपनी एसेट्स को रिवैल्यू करवाए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो अकाउंट्स भी तफसील से नहीं बना रहे होते। सिंगल एंट्री के टॉपिक में देखेंगे, छोटे बिजनेसेस के पास तो रिकॉर्ड्स ही कंप्लीट नहीं होते, वो तो हम जाके वो उनको सिंगल एंट्री के रिकॉर्ड्स को उठा के डबल एंट्री में कन्वर्ट करके अकाउंट्स बना के दे रहे होते हैं। तो रिवैल्यूएशन तो बड़े दूर की बात है। IAS 16 रिवैल्यूएशन मॉडल, उसकी एंट्रीज, उन बेचारों को क्या पता? फिर वो अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लें, वो अकाउंटेंट भी नहीं रख सकते छोटे बिजनेस, ठीक है ना, नॉर्मली। बहरहाल इतना काम पोस्ट कर लें, पहले पोस्ट कर लें, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, भाई अभी ना नोट करें, अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। 1 जनवरी 16 पे नेक्स्ट है जी बिल्डिंग डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, नया अकाउंट आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट। यकम जनवरी 16 को रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 450। 2 एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट एंट्री है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 100 से, और आखिरी एंट्री है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 50। ठीक है जी, डन। साल पूरा हो गया। अब किसी का सर ऊपर नजर नहीं आना चाहिए मुझे। साल पूरा करें और ये करें जल्दी से। ये तेजी से काम करना असल कमाल है। समझ तो आ गई आपको कल की। सुकून सुकून से करी जाए आप लोग, फायदा कोई ना, पेपर में भी सुकून सुकून से करेंगे। फिर स्पीड से करना है, पूरे 2 मिनट में ये काम करना है कोशिश करके। भाई क्यों ऊपर देख रहे हैं आप? बोर्ड पे कुछ देखने वाला नहीं है वो भी।
अच्छा तो जरा आगे मत करो। कर लिए, पानी पियोगे? यकम जनवरी 17 को एक और रिवैल्यूएशन हो गई। तो भाई रिवैल्यूएशन 10 बार हो जाए एक सवाल में, अपने उसूल नहीं छोड़ने आपने। वर्किंग में जो पहले दिन बताया, बस जिस दिन रिवैल्यूएशन हो उस दिन एक लाइन छोड़नी है और रिवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, सरप्लस लॉस निकालना है। रिवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी हो, जितनी बार मर्जी हो, एंट्रीज दो ही होंगी, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस या लॉस की, रिकॉर्डिंग की। ठीक है जी, तो अपने उसूल नहीं छोड़ने, रिवैल्यूएशन जो मर्जी करती रहेगी। ठीक है, हमें उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं होगी, सही हो जाएगा सवाल इंशाल्लाह। तो देखें, यकम जनवरी 17 को रिवैल्यूएशन हो रही है। यकम जनवरी 17 को क्या करेंगे, वर्किंग में क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ के रिवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा इस जगह पर भी। यकम जनवरी 17 एक लाइन खाली छोड़ी और लिखी रिवैल्यूड अमाउंट, कितनी जी, 360 जी। और 440 से एसेट बढ़ गया, क्या, ओ रिवैल्यूएशन पे लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस। लॉस आ गया। बैलेंस शीट में इक्विटी होती है, इक्विटी में ही शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, और मैंने कहा था एक चीज आ रही होती है, सॉरी रिटेन अर्निंग भी आ गई, रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितना आ रहा था, लेट से ये 400 ही कह लो, 400 आ रहा है ना, लेट से क्या 400 आ रहा है। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब क्या था, अनरियलाइज्ड गेन, या यूं कह लें, हम यूं कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये एसेट फ्यूचर में इतना गेन लाएगा। हाँ, हमारा ये एसेट फ्यूचर में इतना गेन लाएगा। बात समझ में आती है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा था ना, फ्यूचर गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में ले आना। प्रूडेंस ने ये भी कहा था इंट्रो में आपको, प्रूडेंस ने समझा के भेजा था कि फ्यूचर लॉस को भी ना रिकॉर्ड करना। हाँ, मैं भूल गया, फ्यूचर लॉस को, यानी अगर रीवैल्यूएशन पे लॉस आए तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है। बोलो, फ्यूचर का गेन आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर ले जाना, फ्यूचर का लॉस आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है। ठीक है, तो अब हमें रीवैल्यूएशन पे क्या आ गया, लॉस आ गया। इसका मतलब वो सारी कहानी जो चल रही होती थी उसमें हम यहाँ पर लिख लेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, ये तो नेट प्रॉफिट से ऊपर ही आना चाहिए था, उसके बाद नेट प्रॉफिट आया करता था, याद आ रहा है। अब सिचुएशन आपके सामने मैंने बनाई है, ये सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये कह रही है एक ही एसेट के बारे में। देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो कंपोनेंट्स हैं, 5 में से 2 कंपोनेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। जाग रहे हो, जागते रहना भाईजान। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोने की तरफ जा रहे थे, मान तो लो यार, प्लीज प्लीज भाई। नहीं मेरे कहने पे कह दो, हाँ सर थोड़ी सी नींद आ रही। ओ जिंदाबाद, चले ओके, कहाँ था मैं, हाँ। सिचुएशन ये है कि एक ही एसेट है हमारे पास, उस एसेट के बारे में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट में से एक कंपोनेंट कह रहा है फ्यूचर में 400 का गेन लाएगा, और इस सेट में एक कंपोनेंट उसी एसेट के बारे में कह रहा है फ्यूचर में ये 450 का लॉस लाएगा। बेतुकी सी बात नहीं लग रही भाई? एक एसेट फ्यूचर में या गेन ला सकता है
या फ्यूचर में लॉस ला सकता है। एक ही एसेट के बारे में कह रहे हैं फ्यूचर में गेन लाएगा, फ्यूचर में लॉस लाएगा, मुनासिब नहीं है दो सेट्स में अलग अलग इस तरह से हमने इसको दिखाना हो। तो उसूल फिर क्या हुआ करेगा, अगर कभी लॉस आए और पहले कोई गेन ना पड़ा हो तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस पे ले जाओ, यानी 400 ना पड़ा होता तो हम फेंक देते 440 प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कभी लॉस आए और पहले गेन पड़ा हो तो पहले वो लॉस उस गेन को खाएगा। अगर लॉस सारे का सारा खत्म हो गया, गेन ही बच गया तो गेन बचा रहेगा। सिचुएशन डिफरेंट करते रहेंगे अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर लॉस बढ़ गया, सरप्लस खत्म हो गया तो बकाया का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। हम ये चेंज भी करेंगे, कभी ऐसा भी होगा इस साल पहले सरप्लस पड़ा था लॉस आ गया, कभी ऐसा होगा पहले लॉस होगा फिर सरप्लस आ जाएगा, कभी सरप्लस पे सरप्लस आ जाएगा, कभी लॉस पे लॉस आ जाएगा। तो ये तो सिचुएशंस तो डिफरेंट होती रहेंगी, उसूल हमारे वही रहने हैं जिस तरह से हमने देखा। तो आज पहली बार लॉस आया, पहले से सरप्लस पड़ा था। अब लॉस क्या करेगा, सबसे पहले ऐसे ऊपर देखेगा, हाँ भाई कोई सरप्लस देगा जी, बिल्कुल देगा, चल भाई खा जाएगा। सरप्लस के पल्ले कुछ नहीं रहा, लॉस अभी भी बाकी है, सारा सरप्लस खाने के बावजूद लॉस कुछ बच गया। अब ये लॉस कहां फेंक देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बात तो वही हो रही है, आप कहेंगे नेट ही हो गया एक तरह से, ठीक है, एक तरह से नेट ही हो गया। वैसे 440 हुआ, मैंने 450 लिख दिया गलती से, ठीक है। तो नेट में तो वो 40 ही प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाए तो पड़ा हुआ है ना, लेकिन हमने अलग अलग प्रेजेंट ही नहीं करना था। 400 से पहले सरप्लस को खत्म किया, बकाया 40 बचा, जो ये कहां पे फेंक दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां फेंक दिया जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात समझ आई है। अच्छा, एंट्री की तरफ नहीं जाना, पहले वर्किंग में ये जो काम किया सर नीचे करें, ये काम जल्दी से कर लें, जल्दी से। कल के 17 हो गए, अब इनको मैंने कहा ना सो रहे थे 2-3 बच्चे, दिल में कह रहे होंगे आप खलोते खलोते सो रहे, 17 के साल को 15 लिख रहे। अच्छा सुने, 1 जनवरी 17 को रिवैल्यूएशन हो रही है, वर्किंग में उसूल वही रहा, एक लाइन छोड़ी, रिवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस आ गया। एंट्रीज में भी वही उसूल है, ठीक है, लेकिन मैं फिर आपको लेजर्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, वरना तो 1 सेकंड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। आदत क्या डाल रहे हैं, एंट्री से ही हम ढूंढेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर 2-3 दिन 4 दिन जब यहाँ से चाका उतर जाएगा, उसके बाद एंट्रीज भी नहीं किया करेंगे, डायरेक्ट नोट बनाया करेंगे वर्किंग से इंशाल्लाह। क्योंकि पेपर के अंदर वो कुछ भी मांग सकता है, वो सिर्फ नोट मांग ले, वो सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगे, वो सिर्फ लेजर्स मांगे, तो हमें फिर किसी एक चीज़ की मोहताजी नहीं रखनी है दूसरी के लिए, वरना पेपर में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको पहले दिन नोट बनाना लेजर से ही सिखाऊंगा, दूसरे दिन भी शायद हम लेजर से बनाएं, आप होमवर्क भी कर रहे हो, तीसरे दिन आपको कहूँगा भाई लेजर शेजर कोई नहीं है। क्यों, सवाल देगा और कहेगा नोट बनाओ, तो आप क्या करोगे, पहले जनरल एंट्रीज करके फिर लेजर बना के फिर नोट बनाओगे, तो फिर एक ही सवाल होगा पर्चे के अंदर और घंटा सवा गुजर चुका होगा, ठीक है ना, सही है। तो लेजर्स की तरफ नहीं देखना, इधर देखते हैं। वो अपना सायरन नहीं बजाना, सायरन बजा के अभी ढूंढ लेंगे क्यूमुलेशन ये, लेकिन ओ ये तो क्रेडिट हुआ था लेकिन डेबिट होके खत्म हो गया फिर 100 का, ठीक है जी। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी 17 को एसेट अकाउंट में जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट कितने से, 100 से। अच्छा गुस्सा नहीं भाई, ओके नेक्स्ट देखें, आज आ गया लॉस, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपकी वर्किंग आपको एंट्री करवाने लगी है, बस तवज्जो आपकी चाहिए। ये देखिएगा 1 जनवरी 17, यही सबसे मुश्किल बात थी जो मैंने लिख ली, आगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। देखें 3 हेड्स आ रहे हैं आपके सामने इस वक्त, 3 कॉलम्स मतलब 3 हेड्स हैं, ये हमने लेजर ही समझे, स्टेटमेंट फॉर्म में बनाए हुए हैं ना, तभी तो लेजर्स के साथ मैच भी कर रहा है। ये बिल्डिंग है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बिल्डिंग अकाउंट
रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये वर्किंग आपको एंट्री करवाने लगी है। सबसे पहले बिल्डिंग का हेड आ रहा है, बिल्डिंग का अकाउंट आ रहा है। बिल्डिंग का अकाउंट क्या हो रहा है, -440 यानी क्रेडिट। आप लिख लें जी बिल्डिंग क्रेडिट। बिल्डिंग कितने से क्रेडिट, 440। कोई मसला? ओके नेक्स्ट, अगला हेड किसका है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट आ रहा है, नेचर क्रेडिट वाला हो क्या रहा है, माइनस। पहले बोला करो, हो क्या रहा है, माइनस। क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, माइनस हो रहा है तो डेबिट है। क्रेडिट किसने बोला, फिर सुने। बिल्डिंग डेबिट नेचर, माइनस हो रहा है तो क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस नेचर क्रेडिट, माइनस हो रहा है तो मतलब डेबिट करना पड़ेगा, कम करना है। तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट, लॉस नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्या हुआ, 400 रुपए से डेबिट। ठीक है, बकाया 40 क्या है, सरप्लस या लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस गया या लॉस? लॉस की नेचर डेबिट या क्रेडिट? किसी ने क्रेडिट तो नहीं बोला, सच्ची सच्ची बताओ। लॉस की नेचर डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस जा रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 से क्या हो गया, ये हो रिवैल्यूएशन लॉस जो है। ठीक है, ये वैसे बैलेंसिंग फिगर हमने पहले की है। ठीक है जी, कोई बात समझ आई? ये है हमारी रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज। अगेन रिवैल्यूएशन के दिन 2 ही एंट्रीज हुई हैं। इधर देखें, पिछले साल रिवैल्यूएशन हुई थी, 2 ही एंट्रीज थी, पहली ट्रांसफर, दूसरी सरप्लस। आज भी रिवैल्यूएशन के दिन 2 ही एंट्रीज हुई हैं, पहली ट्रांसफर, दूसरी लॉस की रिकॉर्डिंग। ठीक है, एंट्रीज करें देखे बगैर। रुके, एक मिनट रुके, पोस्टिंग भी कर लेते हैं, कर ही लेना पोस्टिंग। चले एंट्री कर लें, पोस्टिंग अलग, एंट्री करें, देखना नहीं। पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। सब अब तवज्जो करें प्लीज। एंट्री समझ नहीं आई तो पूछ भी सकते हैं, मैंने आपको इसीलिए कहा खुद एंट्री कीजिए, फिर देखिए सही नहीं है, कुछ बात समझ ना आए फिर पूछ लीजिए। क्लियर है? चलें आगे ना जी। पोस्टिंग जरा कर लें एंट्रीज की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, कितने से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आया है, ये बिल्डिंग में चला जाएगा बैलेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री देखिएगा गौर से। बिल्डिंग क्या हो रही है, क्रेडिट। अच्छा, अब इस एंट्री के करने के 3 तरीके हैं, तीनों ही सही हैं, जो पसंद हो आप उससे कर सकते हैं एंट्री। इंट्रो के अंदर इस तरह की कंपोजिट एंट्रीज आपने सीखी होती हैं लेजर के अंदर करनी। जैसे मिसाल के तौर पे एसिड खरीदा और कुछ कैश पे किया, कुछ उधार, तो एंट्री पड़ी एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट में डेबिट साइड पे कैश और पेएबल दोनों भी लिख सकते हैं, कैश एंड पेएबल भी लिख सकते हैं, सिर्फ एडिशन लिखने काम तब भी चलता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 3 अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, तीनों आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, फिर 2 मिटा के एक रख लेंगे जो दिल करेगा। ठीक है जी, पहले तो यही एंट्री जो नज़र आ रही है, बिल्डिंग 400 से क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये देखिए, ये एक तो ये एंट्री होगी ना, अगर इस एंट्री को तोड़ के करें तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट 400, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट 40। ऐसे ही है ना। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। ठीक है जी, दूसरा हिस्सा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। ऑप्शन नंबर 1 एंट्री, ये डबल एंट्री पूरी नजर आएगी इसके अंदर बस आपको, अगर मेरे हाथ से मिट ना जाए तो। ठीक है जी, और ही नंबर सही है।
एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, यकम जनवरी 17। दूसरा ऑप्शन क्या है, लिखें रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इकट्ठा लिख दें 440। ये ऑप्शन नंबर 2 है। तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल इक्वली सही है, रीवैल्यूएशन लॉस लिखें, कितना आया था रीवैल्यूएशन लॉस 440, ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सही है। गलत बात कोई भी नहीं लिखी, तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तीनों ही। इन दो में खास तौर पे तीसरे में आपको डबल एंट्री सही से नज़र नहीं आएगी कि कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सा इम्पैक्ट गया है, हैं तीनों ही सही। पर्चे में जो आसान लगे वो कर सकते हैं। आज कौन सा कर लें, कितने बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट करें? ओके, ज़्यादा वोट हैं। कितने कह रहे हैं सेकंड करें? कितने कह रहे हैं थर्ड करें? सेकंड मुझे भी खास पसंद नहीं है, पहला और तीसरा ही ठीक है। तो उसमें से आज पहला कर लेते हैं, कल वाले सवाल में तीसरा वाला कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से देख लेंगे। तो ये एंट्री कर दी हमने रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है जी, क्लियर है? चलिए पोस्टिंग करें जल्दी से। इकतीस दिसंबर 17 डेप्रीसिएशन निकालनी थी। रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रीशिएट करना है, 360 को डेप्रीशिएट करना है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, अब नजर क्या आ रहा है, 1 2 डेप्रीसिएशन बस ठीक है, 2 गुजर के 8 रह गए। नहीं, आदत क्या होगी, रीवैल्यूएशन के दिन, रीवैल्यूएशन का दिन कौन सा है, एकदम जनवरी 17। यही आदत बनानी है, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर देखना रिमेनिंग लाइफ कितनी है। तो यकम जनवरी 15 को जो एसेट आया, यकम जनवरी 17 तक कितने साल गुजार चुका है, 2। टोटल लाइफ कितनी थी, 10, 2 गए तो 8 रह गए, ठीक है जी। और यही हाल 40 के साथ, 40 के लॉस के साथ भी करो जी। ये कितना आ गया, ये 45। देखें वो एक्सेस डेप्रिसिएशन थी तो यहाँ शॉर्ट हो रही है, नजर भी आ रही है कितने से शॉर्ट हो रही है, 5 से। शॉर्टकट ने भी वही निकाल के बताया, +5 लिख लेते ना क्योंकि ऊपर माइनस की फिगर पड़ी है। तो ये कितना रह गया 315, और ये कितना रह गया 30 का नेगेटिव। वही W DV 31 दिसंबर 17। ठीक है जी, रुक जाए, साथ साथ नोट नहीं करें, रुक जाए, एंट्रीज अब करने ही दें मुझे। चले कर लें इतना काम, वर्किंग करें। वर्किंग में भी इतना काम कर लें, इधर देखें, और डेप्रीसिएशन की पहली एंट्री भी कर लें। क्या एंट्री होती है, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 45। चल जल्दी से इतना काम जल्दी से कर लें। ये हो गई एंट्री, वर्किंग एंट्री, कोई टाइम लगने वाला काम नहीं है अपना। एंट्री कर ली डेप्रिसिएशन की। चले पोस्ट भी कर लेता हूँ, मैं भी तो वेले ही खड़ा हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 45। एंट्री की पोस्ट होगी।
एक आध दिन में आप खुद ही लगने लग जाएगा ये ऐसे ही हम कर रहे हैं सब। इसीलिए मैं आज नहीं तो कल नोट पे ले जाऊंगा आपको, ताकि अगला नया काम भी सामने आए। जी यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब सबकी तवज्जो चाहिए पूरी, लिखना विखना बंद थोड़ी देर के लिए। कल 15 मिनट हमने लगाए थे इस एंट्री को समझने में, 4 जुमले लिखवाए थे आपको, फिर हमने ये एंट्री पास की थी। ठीक है, ये एंट्री पास क्यों हुई थी? रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन में फ़र्क आ गया था, तो हमने उस फ़र्क को रिवर्स किया था, तो रिवैल्यूएशन तो दोबारा हो गई है, डेप्रीसिएशन में फ़र्क भी दोबारा आ गया है। ठीक है, पहले कितना फ़र्क था? 50 का, अभी कितना फ़र्क आ गया? 5 का, है ना फ़र्क? तो इस 5 के बारे में, इस 5 की जर्नल एंट्री के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। फिर जर्नल एंट्री यहाँ पे करेंगे। अगेन जर्नल एंट्री की 2-3 लाइनें छोड़कर उसी तरह से 4 जुमले आपने लिखने हैं। सिचुएशन वही है, बस उलट गई सिचुएशन। जी मैं रिपीट करूंगा पहले 50 वाली बात। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी तो डेप्रीसिएशन 50 से बढ़ गई थी। डेप्रीसिएशन 50 से बढ़ी थी तो प्रॉफिट 50 से कम हुआ था, जिसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 50 से, हमने कहा था इसको रिवर्स करना है, तो हमने रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लिया था। रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट नेचर बढ़े तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है जी, और कम किया था उस अकाउंट को जैसे सरप्लस आने पर बढ़ाया था, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नेचर का है, कम करने के लिए डेबिट किया। एंट्री बनी थी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ओके, अब सिचुएशन उलट गई है, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड, कॉस्ट से नीचे चला गया, मार्केट वैल्यू का बैलेंस। ठीक है, डेप्रीसिएशन भी कम हुई है, तो कहानी उसी तरह से मैं लिखवाऊंगा, बस ये डिफरेंट होगी बात थोड़ी सी। 3 लाइनें लिखवा के चौथी में एंट्री। ठीक है, तो लिखना शुरू करें। पॉइंट 1, मिलती जुलती चीजें तो नहीं ना, नए सिरे से सीखेंगे। ठीक है, लिखें। नंबर 1, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 5 रुपए से कम हो गया। ऐसे ही हुआ? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। अगर रिवैल्यूएशन ना होती ओरिजिनल से, हमने हमेशा कंपेयर ओरिजिनल से ही करना है इसके मामले में। अगर डेप्रीसिएशन ना होती तो अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रीसिएशन 50 होती, रिवैल्यूएशन हुई ये वाली तो डेप्रीसिएशन कहाँ चली गई? 45 पे। तो 5 का ही फर्क है ना, वो तो शॉर्टकट से निकलेगा ही वही फिगर। ठीक है, तो हमने लिखा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 5 रुपए से कम हो गया। नंबर 2, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कम हो रहा है, प्रॉफिट पे असर बताने। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के कम होने की वजह से, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट, बता तो दो, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट पे असर क्या पड़ता है? जाग रहे हो ना? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट 5 रुपए से बढ़ गया, प्रॉफिट 5 से बढ़ गया। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट लिखें वैसा ही। प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से, प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 5 से बढ़ गई। प्रॉफिट बढ़ने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 5 से बढ़ गई। लो जी, 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब रिवर्स करना है इस प्रॉब्लम को। सब लिख लें तो फिर रिवर्स करते हैं, बल्कि आप लिखेंगे पहले, मैं रिवर्स कर लेता हूं, उसके बाद फिर आप भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब आखिरी जुमला क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स 5 से बढ़ी हुई हैं और हमने इसको क्या करना है? रिवर्स। ठीक है, तो लिखें अब पॉइंट 4 लिखें।
अब जरूर लिखिएगा, कल भी अब लिखा था, ठीक है। अब हम रिटेन्ड अर्निंग, बढ़ी हुई है ना, रिवर्स करने लगे हैं। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे। रुक जाए, रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर कम करना है तो रिटेन्ड अर्निंग्स, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को 5 से कम करेंगे यानी डेबिट, और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर कम किया था। क्या हमने सरप्लस को कम किया था? वो तो खत्म किया था, वो हिट नहीं, वो खत्म हो गया था। हमारा असर अल्टीमेटली कहां बचा हुआ गया था? ये, ठीक है। तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लेंगे और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर कम किया था। लॉस आने पर किसे कम किया था? प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बढ़ना अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स का ही बढ़ना है, ठीक है। अभी लिखे ना, अभी बात सुन ले पूरी, ठीक है। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर कम किया था, यानी लिखे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, यूं करके लिखे ना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यूं करके लिख लें, या रिटेन अर्निंग्स। भाई एक ही बात है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का बढ़ना कम होना, रिटेन अर्निंग्स का बढ़ना कम होना है, ठीक है। और सही है, थोड़ी टेक्निकल बात ही इसलिए ज़रा जोर लगा थोड़ा सा, देखें अब। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर कम किया था, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट बढ़ाना है तो क्रेडिट करोगे। ये एंट्री बनी, बोलो। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं जी हमने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। और यार प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखो तो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स ही है ना। हाँ, एक ही चीज है कि नहीं? तो बोलो, दोबारा सुनो, स्टेप 4। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे यानी डेबिट, और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर कम किया था, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स ही है वो भी। प्रॉफिट एंड लॉस, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस तो ही ना गया था। हिट प्रॉफिट एंड लॉस हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स ही हिट होती है ना, बोलो। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर कम किया था, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स कम की, रिटेन्ड अर्निंग्स ही बढ़ा ली, एंट्री बनी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इस वजह से ये एंट्री आपको किताबों में नजर नहीं आया करेगी, ठीक है। डिस्कशन इसलिए जरूरी थी कि कंफ्यूजन रह जाता है कि ये एंट्री क्यों नहीं हो रही, डेप्रिसिएशन का तो फर्क है। तो भाई किताबों के अंदर आप आईके के सॉल्यूशंस देखेंगे, आप बुक्स देखेंगे, कभी भी आपको लॉस वाले साल में दूसरी एंट्री नजर नहीं आएगी। उसकी वजह ये है, ठीक है। तो ये तो है सारी कहानी जो आपको समझाई। पर्चे में ये सारी कहानी थोड़ी सोचेंगे, पर्चे के लिए तो अब एक जुमला लिखें बस, ठीक है। आज ये एंट्री लिख के काटी है, पर्चे में नहीं लिख के काटनी, आइंदा से लिख के नहीं काटनी। चले शायद कल मैं दोबारा डिस्कशन में ये दोबारा लिख दूं, एक बार लिख के काट दूं, ऑनवर्ड्स नहीं लिखा करेंगे, ये एंट्री होती ही नहीं, ठीक है। समझ आइए बात की, ठीक है। तो एक जुमला लिखें, एक तारीखी जुमला, तारीख साज जुमला लिखें। पहले तारीखी जुमला सुन तो लें, पहले समझ लें, फिर सुने, फिर लिखें। देखें, जिस साल में सरप्लस आया, डेप्रिसिएशन की कितनी एंट्रीज हुई? 2, एक डेप्रिसिएशन और एक इंक्रीमेंटल का रिवर्सल। जिस साल में लॉस आया, डेप्रिसिएशन की कितनी एंट्रीज हुई? एक ही, बस जो डेप्रिसिएशन थी। जो इसका डेप्रिसिएशन का एक्सेस शॉर्टेज था, उसकी एंट्री हमें करने की ज़रूरत नहीं हुआ करेगी, ठीक है। तो अब पर्चे में हमने ये 4 स्टेप्स नहीं सोचा करने, ये एंट्री तो याद हो चुकी है, ठीक है। और ये एंट्री समझ में आ गई कि क्या है और नहीं हुआ करेगी। अब पर्चे में सिर्फ एक लाइन याद रखा करनी है, वो लिखें, देखिए, जिस साल
रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज हुआ करेंगी। जिस साल रीवैल्यूएशन, यूं लिखें बल्कि, जिस साल रीवैल्यूएशन सरप्लस आए डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज हुआ करती हैं। जिस साल रीवैल्यूएशन सरप्लस आए डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज हुआ करती हैं। ओके, और आगे लिखें, और जिस साल में रीवैल्यूएशन लॉस आए, और जिस साल में रीवैल्यूएशन लॉस आए उस साल में डेप्रीसिएशन की सिर्फ एक ही एंट्री होगी। जिस साल में रीवैल्यूएशन लॉस आए उस साल में डेप्रीसिएशन की एक ही एंट्री हुआ करती है या होगी। ठीक है जी, भाई बात समझ आ गई? क्लियर है सबको? चले, तो इसका मतलब कहानी तो खत्म हो गई है। इधर देखें, 31 दिसंबर 17 पे कैरी डाउन कितना है? 360 ही होना चाहिए था। यही तो रीवैल्यूड अमाउंट है। एसेट अकाउंट ने रीवैल्यूड अमाउंट तो शो करनी थी। पहले साल कॉस्ट शो की थी, दूसरे साल के एंड पे रीवैल्यू किया तो फिर मार्केट वैल्यू शो करने लग गया, तीसरे साल फिर रीवैल्यू कर दिया तो लेटेस्ट फेयर वैल्यू शो कर रहा है फिर। ठीक है, जब कभी रीवैल्यूएशन होगी अमाउंट आ रही होगी। ठीक है, ओके। नील हो गया, देख लेते हैं वर्किंग से मैच भी कर रहे हैं लेजर्स या नहीं जी। 360 माइनस 45 315 है, बोलो, और सरप्लस नील। अच्छा, ये ज़हनों में आ रहा होगा, अगर एंट्री करनी ही नहीं थी तो वर्किंग में ये +5 क्यों किया, इसको कल प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको ज़रूरत क्यों है इसको खामखा यहाँ लिखने की, ये बात फिर कल करेंगे कि एंट्री नहीं है तो +5 लिखा ही क्यों। ठीक है, वो प्रूव कल करेंगे। ये जल्दी से नोट करें, जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। इतना ही मेरी तरफ से। बाकी ये क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन, क्लास वर्क का क्वेश्चन 2 जो है ये भी कंप्लीट कीजिएगा, और होमवर्क का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये भी करना है। अगेन ज़रा गौर कीजिए,